पहले मैं 7th क्लास में थी, बहुत कमजोर थी, मुझे कुछ नहीं आता था। फोर्जियस में जब आई तब पता चला पढ़ाई क्या होता है। आप कितने घंटे स्टडी करते थे? 7 से 8 घंटे पढ़ते थे। आपका रूटीन क्या होता था? मैं कोई रूटीन से नहीं पढ़ती थी। जब स्टडी करते थे तो घंटा मेरे लिए मायने नहीं रहता था कि हम 5 से 6 पढ़े, या मेरे एक गोल होता था उसको हम पूरा करने में लग जाते थे। हमको मार लग गया था एक कर्ची एक रोज। मार खाने के कारण आप छोड़ दिए? हाँ, छोड़ दिए थे फोर्जिया। नमस्कार, मैं शिवम पोदर, अररिया दस्तक में आपका स्वागत है। अभी हमारी मौजूदगी कुर्साकंटा के कवाखो पंचायत के फोर्जियस संस्थान में है। जैसे कि आप सभी को पता है कि फोर्जियस संस्थान पिछले 4-5 वर्षों से फ्री निःशुल्क शिक्षा प्रदान करती हुई आ रही है। फोर्जियस के जो संस्था टॉपर हैं सपना कुमारी जी, ये 462 नंबर लाई है, जो कि पूरा कुर्साकंटा प्रखंड को गौरववान बनाई है। तो आइए इनसे जानते हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपका नाम? सपना कुमारी। आप जो ये पढ़ाई कर रहे हैं फोर्जियस संस्थान में, आपको कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। हम यही आगे के बच्चे को जो अभी 9th क्लास से 10th में जाएगा उसको यही बोलना चाहते हैं, जिस तरह मैं अपनी पढ़ाई की हूँ इस संस्थान में रहकर तुम भी अपना पढ़ाई जारी रखो और अच्छे लगन से पढ़ाई करो। फोर्जियस है, साइड से तुम फोन से ऑनलाइन क्लास ले लो, ऑनलाइन क्लास से भी पढ़ो। मैं सिर्फ फोर्जियस से ही पढ़ाई नहीं की हूँ, फोर्जियस से पढ़ी, मेरा स्कूल में भी पढ़ाई चल रहा था। एक्स्ट्रा ऑनलाइन दिशा ऑनलाइन क्लास से यूट्यूब क्लास नहीं ली थी, यूट्यूब से रिकॉर्डेड वीडियो देखकर मैं पढ़ाई की थी, तब मेरा इतना आया। नहीं तो सिर्फ एक ही चीज पर टिक कर कुछ नहीं हो सकता है। जब चारों साइड से देखेंगे तब भी कुछ होगा। अच्छे लगन। फोर्जियस तो हम लोग का 8th क्लास से ही है। फोर्जियस में जब आई तभी, पहले मैं 7th क्लास में थी, बहुत कमजोर थी, मुझे कुछ नहीं आता था। फोर्जियस में जब आई तब पता चला पढ़ाई क्या होता है, तब सीखना पता चला टीचर क्या होता है, तभी से मेरा लगन जगा पढ़ने में, तब पढ़ी। तो इसी तरह बच्चे लोग भी अपना लगन जगाए, आगे पढ़े, मेहनत करे, वो भी अपने माता पिता का नाम रोशन करे, डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 आए, स्टेट में आए, मेरा यही कामना है। और आप अपने जो इतने नंबर लाए इसका शिक्षा का श्रेय किसे देना चाहेंगे? इस शिक्षा का श्रेय मुझे मोटिवेट करने के लिए बहुत लोग थे। यहाँ तक कि पटना का धीरज सर जो थे वो यहाँ भी आते थे, वो मुझे अलग से समझाते थे, तुम ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो। यहाँ सुशील सर जो है मेरा, मैं बार बार प्रणाम करना चाहूंगी, ये तो हमेशा मुझे किसी कारणवश मैं फोर्जियस छोड़ दी थी। वैसे बच्चा लोग होता है तो बच्चा का बुद्धि, हमको मार लग गया था एक कर्ची एक रोज। मार खाने के कारण आप छोड़ दिए? हाँ, छोड़ दिए थे फोर्जियस। हम एक रोज सर फोन किए, हम नहीं आए, फिर दोबारा किए, तब फिर फोर्जियस आए, फिर रेगुलर पढ़े। उसके बाद मेरा चाचा लोग सब भी है, पिंटू चाचा है, वो फोर्जियस में आकर भी अपना, जब भी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ऑनर्स कर रहा है, जब भी गाँव आता है में आके पढ़ाते हैं, या फोर्जियस में, वो भी मुझे मोटिवेट किए। बहुत सारा मेरा गांव फैमिली सब मुझे मोटिवेट किए। टीचर लोग का तो मुझ में बहुत ज्यादा योगदान है। स्कूल का भी टीचर लोग जो अभी अभी आए हैं वो सब का भी बहुत योगदान। आप कितने घंटे स्टडी करते थे? 7 से 8 घंटे पढ़ते थे। 7 से 8 घंटे। और आपका रूटीन क्या होता था? मैं कोई रूटीन से नहीं पढ़ती थी, जब टाइम मिला तब पढ़ती चली जाती थी। ये नहीं जो इतना घंटा ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतना घंटा ये सब्जेक्ट, ऐसा मेरा रूटीन नहीं होता था। अगर मेरा मैथ्स में अभी मन लग गया, मुझे कंप्लीट करना है इतना सब्जेक्ट, तो वो कंप्लीट करके ही उठती थी। और आपका सबसे ज्यादा नंबर कौन से सब्जेक्ट में? मैथमेटिक्स। कितना नंबर? 97। 97? हाँ। और सेकंड? सेकंड हिंदी और साइंस 93। ओनली आपका 3 नंबर ही कटा है मैथ में? हाँ, वो भी मिस्टेक से कट गया। कैसे? ऑब्जेक्टिव तो कर, हमको लगा सही है। एक तो क्वेश्चन था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसका बोल रहा था 20 वाला वैल्यू निकालने के लिए, वो निकाले आता 04, हम लगा दिए 00, वही गलत कर दिए। घर में आके मिलाई तो, और 2 नंबर वाला तो मैं पूरा कंप्लीट करके बनाए, लेकिन जब लास्ट में मेरा बन गया तो मैं मिलाई तो लगा आंसर मेरा गलत आया, और टाइम ने था जो फिर उसको सही करती, तो उसके बाद फिर छोड़ दिया। पापा को बोले 1 नंबर मेरा इसमें कटेगा, 3 नंबर कटे। इसका उस समय अफसोस हुआ या नहीं? बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। फर्स्ट रोज मैं हिंदी का एग्जाम देगा, ये मेरा भाई जो है वो मुझसे छोटा है, लेकिन वो मेरा क्वेश्चन हमेशा देखता था तुम्हारा कितना गलत है ना। फर्स्ट रोज मेरा 4 ऑब्जेक्टिव हिंदी में गलत हो गया। इतना वो लड़का हमको परेशान किया, इतना हम रोए, जिसका तो जवान पापा मम्मी सब बोले कि तुम टेंशन मत लो, आगे से ध्यान से देना। उसके बाद मेरा सबसे अच्छा एग्जाम मैथमेटिक्स का ही गया। हम उन छात्रों के लिए एक शब्द कहना चाहेंगे जो छात्र जैसे 70% 80% लाकर खुश होते हैं। तो आप देख लीजिए टॉपर छात्रा जो कि केवल मैथमेटिक्स में 3 नंबर कटने के कारण भी उदास हो गई थी।
आप बड़े होकर के क्या बनना चाहते हैं? बीपीएससी क्वालिफाई करना है हमको। बीपीएससी क्वालिफाई करके टीचर बनना चाहते हैं? नो नो नो। तो एसडीएम, डीएसपी, हाँ प्रशासनिक। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सोनाक्षी कुमारी जी हैं जिन्होंने 439 नंबर लाई है और हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप अपने शिक्षा का श्रेय किन्हें देना चाहते हैं, इतने नंबर लाए हैं जो? सबसे पहले मैं अपना कोचिंग 8 क्लास से ज्वाइनिंग की थी। मुझे लग रहा था कहीं मैं पढ़ रही हूँ, ऐसा पढ़ाया जा रहा था। इससे पहले मुझे 7th क्लास में कहीं मन नहीं लगता था पढ़ने में, जो रियलिटी हुआ था हम नहीं पढ़ते थे उतना। तो 8 में आई, 8 में भी नहीं पढ़ी थी, 9th में भी थोड़ा मोड़ा पढ़े, तो 10th में लगा कि कुछ करना चाहिए तो पढ़ने लगी। उसके बाद स्कूल में भी नए नए जो बीपीएससी पास करके टीचर आए हुए उन्होंने भी बहुत मोटिवेट किए, और सबसे बड़ा सुशील सर तो बहुत मोटिवेट करते थे। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा? मैथ। और उसमें कितने नंबर हैं? 90। 90 नंबर। और आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? एसएससी सीजीएल क्रैक करना है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ 4GS के 3rd टॉपर हैं पल्लवी कुमारी जी, जिन्होंने 434 नंबर ला करके यहाँ का मान सम्मान को बढ़ाया था। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। पल्लवी जी, आप ये 434 नंबर लाए हैं, तो इनका श्रेय आप किन्हें देना चाहेंगे? टीचर्स और पेरेंट्स को, और आप किस प्रकार के सभी टीचर्स को इसका श्रेय हम देना चाहेंगे। स्पेशली सुशील सर और रोशन सर, बाकी सभी टीचर्स ने बहुत अच्छा पढ़ाया, सभी टीचर्स को इनका श्रेय देना चाहेंगे। और आप किस प्रकार से स्टडी करते थे जो इतना नंबर आए हैं? हम जब स्टडी करते थे तो घंटा मेरे लिए मायने नहीं रहता था कि हम 5 से 6 पढ़े, या मेरे एक गोल होता था उसको हम पूरा करने में लग जाते थे। हम घंटा नहीं देखते थे कि मुझे 5 से 6 पढ़ना है या 6 से 7, बस गोल के हिसाब से पढ़ते जाते थे जब तक वो पूरा नहीं होता था। मतलब टारगेट रखते थे कि आज हमें जैसे मतलब मैथ ही बना रहे तो हमें एक प्रश्नावली खत्म करना है, चाहे उसमें कितना भी बचे, हमें समय नहीं देखना। और आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? कमर्शियल पायलट। हमारे साथ 4GS के 4th टॉपर हैं काजल कुमारी जी, जिन्होंने 425 नंबर लाई है, तो आपको बहुत बहुत बधाई है। थैंक यू सर। काजल जी, आप अपने शिक्षा का जो श्रेय किन्हें देना चाहेंगे? 425 नंबर आप लाई है। मैं तो शिक्षा का श्रेय इस 4GS के सभी शिक्षक, लेकिन सबसे ज्यादा तो ये सुशील सर को दूंगा। सुशील सर सभी छात्रों के लिए फेवरेट है, इनका राज क्या है सर? ये तो बच्चे बता सकेंगे, मैं तो नहीं जानता। मेरी कोशिश रहती है कि मैं 100% दे सकूं। मैं जो कह रहा हूं, मेरा मानना है कि शिक्षक बच्चे को पढ़ा नहीं सकते, बच्चों में क्षमता अद्भुत रहती है। शिक्षकों का काम है उसको निखार देना। हमने आज भी कक्षा 10 के बच्चों को कहा है कि मेरा काम है तुम्हारी ज्ञान पिपासा को बढ़ा देना, शांत करना नहीं। मैं जगा दूंगा, इतनी लौ जगा दूंगा कि तुम खोजते फिरोगे कि कहां से हमको मटेरियल मिले कि मैं अपनी जिज्ञासा शांत करूं। और मैंने वही किया है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं अपने आप को उस लायक नहीं समझता हूं कि मैं बच्चों को कुछ दे सकूं। बच्चों में प्रतिभा है, अद्भुत प्रतिभा है, हम लोगों ने उनकी ललक को तेज किया है बस। ये काजल, ये अपने नाना के यहाँ रहती थी, बगल में रामनगर घर, नाना जी का इनका घर है, इसी पंचायत में, कौवाको पंचायत में। और इनका मूल घर कुर्साकाटा प्रखंड के रहटमीना गांव में है। ये जब कभी जाती थी घर में, अगर कोई ओकेजन है, कोई उत्सव है, घर से आते थे लेने के लिए इसके पापा या इनके दादाजी, ये जाना नहीं चाहते थे तो इनको इनके सहयोगियों के द्वारा भेजा जाता था। या फिर ये रोती थी कि सर हम तो कल चले जाएंगे, तो कल जो पढ़ाना है आज ही बता दीजिए। कई बार एक सवाल की हमको कि सर कल तो हम नहीं रहेंगे, हम जाएंगे, तो कल जो आप बताना चाह रहे हैं हमको आज ही बता दीजिए, ताकि कल छूटे नहीं, इस तरह का। और जब रिजल्ट इसका आया तो ये फोन की हमको और रो रही थी। हम पूछे कि रो क्यों रही हो? तो सर मेरा नंबर कम हो गया और आपके ही सब्जेक्ट में कम नंबर आ गया, 89 नंबर आया। मेरा भी वही है। फिर हम पूछे 89, तो रिजल्ट इसका हम देखे, व्हाट्सएप खोलते हैं तो नंबर इनको 58 नंबर है, 59, और 20 में 20 प्रैक्टिकल में आया है। 89 हुआ दोनों मिला के, 20 प्रैक्टिकल, अब बाकी इधर। तो हमको लगा कि नंबर और आना चाहिए इसके जानकारी के हिसाब से, इसके लगन के हिसाब से। लेकिन ये रो रही थी, रोए जा रही थी, ये भी रो रही थी, सोनाक्षी, ये भी, सपना से भी बात हुई, ये भी कह रही थी कि नंबर हमको और आना चाहिए था। लेकिन हमने कहा कि ठीक है, आप नंबर पर मत जाइए, ये नंबर कम नहीं है। आप गांव में रह के, अपने परिवार में रह के, घर का काम करते हुए, हमने बच्चों को हमेशा से क्लास में यह कहा है, आप घर में अगर रह रहे हैं तो आप समय दीजिए अपने माता पिता को,
आप समय दीजिए, समाज को भी, आप समाज का काम भी सीखिए, घर के काम में भी आप हाथ बटाइए। और ये नहीं कि आप पढ़ रहे हैं तो आप देश दुनिया से अलग हो जाइए, फिर आप पढ़ते रहिए। हमने यही सब कहा है बच्चों को आगे बढ़ने में, जो हमेशा इसका जीवन सुलभ हो, सिर्फ मैट्रिक के लिए नहीं। हमने तैयार कोशिश की है कि इनको इनके लाइफ में जो चीजें हमेशा काम आए, हमने उस रास्ते पे बच्चों को चलना सिखाया है। आगे भगवान की मर्जी और इन लोगों की रुचि। इन लोगों की सफलता में फोर्जियस की क्या योगदान रही है? देखिए, ये तो बच्चे बता सकेंगे, ये बच्चों के अभिभावक कहेंगे। फोर्जियस की क्या भूमिका है इनके जीवन में, इनके सफलता में, ये फोर्जियस खुद से नहीं कह सकती। हाँ, फोर्जियस का प्रयास हुआ है कि हम बच्चों के साथ जस्टिस करें। वो तो प्रयास दिख ही रहा है। निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के बाद भी 462 अंक ला चुकी है यहाँ की छात्रा। जबकि हम देखते हैं बहुत सारे कोचिंग संस्थान, प्राइवेट संस्थान में वहां पे बहुत ज्यादा फीस लिए जाते हैं, 10,000 15,000, फिर भी वहां की छात्राएं इतना नंबर नहीं ला पाते, बट परंतु यहाँ की छात्रा ला चुकी है। हमारे साथ रोशन भारद्वाज सर हैं, जो कि फोर्जियस के एक टीचर हैं और ये निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते थे। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आप यहाँ आज आए हैं और बच्चों के इस सफलता परिणाम पर आपकी भी उपस्थिति हुई है, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। क्योंकि बहुत बहुत पत्रकार धन्यवाद। बंधु जब आते हैं वो सच को दिखाते हैं, बिल्कुल। तो बहुत खुशी की अनुभूति होती है। और आपका किस प्रकार से योगदान रहा छात्रों के प्रति? आज से 1 साल पूर्व तो नियमित तौर पर मैं आता था, लेकिन उसके बाद समय की मांग थी। मैं अभी मिथिला पब्लिक स्कूल से जुड़ा हुआ हूँ, तो जब भी कभी समय मिलता है मैं आता हूँ। अशोक सर जो कि यहाँ के हिंदी के मुख्य शिक्षक है, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना, ताकि बच्चे हिंदी में बहुत अच्छा कर सके, हमारी यही भूमिका है यहाँ पर। आप कौन से सब्जेक्ट के टीचर हैं? हिंदी और आपके विषय में छात्रा कितने अंक तक ला चुके हैं हाईएस्ट? का बहुत ही अच्छे परिणाम लगातार 2-3 वर्षों से हिंदी विषय में। मैंने पहले भी कहा कि अशोक सर को बहुत धन्यवाद, जो हिंदी के मुख्य शिक्षक है, उनके साथ मैं भी थोड़ी बहुत अपनी भूमिका अदा करता हूं। और हिंदी में बहुत अच्छे नंबर सभी बच्चों के आते हैं। अप्रोक्स 85 प्लस तो आता ही है, लेकिन 90, 91, 92 बहुत सारे बच्चों ने लाया है। तो बहुत खुशी की बात होती है कि जब एक शिक्षक के द्वारा दिए गए ज्ञान और बच्चों की अपनी मेहनत रंग लाती है, तो बहुत खुशी होती है। हम अगर फोर्जियस संस्थान की बात करें तो यहाँ पे 5 टॉपर में से 4 छात्राएं ही हैं। केवल उनमें से एक ही बॉयज है जिनका नाम है पवन कुमार जी, जिन्होंने 405 नंबर लाया। तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप 400 से ज्यादा अंक ला चुके। आप किस प्रकार से तैयारी करते थे? कुछ नहीं, सिर्फ 5 से 6 घंटा पढ़ते थे, फोर्जियस आते थे, स्कूल जाते थे, हो गए। इसी प्रकार से आप तैयारी करते और आगे क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर बनना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, यहाँ के छात्राओं में देखा जाता है कि यहाँ पे गर्ल ज्यादा टॉप कर रही है बॉयज के मुकाबले, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब ये संस्थान खुला था, एक तो ये निःशुल्क शिक्षण संस्थान है, और दूसरी बात ये कि लड़कियां वो बहुत सारी चीजों के अभाव में और अभी भी कुछ दकियानुसी सोच के बदौलत बहुत आगे नहीं जा पाती है, शहर और बड़े बड़े नगर नहीं जा पाती है। तो वो लड़कियों के लिए ये बहुत अच्छा संस्थान है, और लड़कियां यहाँ ज्यादा पढ़ती है, इसीलिए लड़कियों का नंबर इतना बहुत अच्छा हो रहा है। लड़के कम संख्या में है, लेकिन उसके बावजूद बहुत मेहनत की है। भले ही एक ही बच्चे को 400 से ऊपर आया है लड़कों में, लेकिन बाकी बच्चों ने भी बहुत अच्छी मेहनत की है और 300, 350 प्लस आया है बच्चों को। अगर हम फोर्जियस के अलावा भी बात करें तो अगर पूरा बिहार के टॉपर की भी बात करें तो उसमें भी गर्ल बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर लिए बॉयज के मुकाबले, तो इस विषय में क्या कहना? तो ये तो शुभ संकेत है, क्योंकि जहां पर लड़की को आगे बढ़ने से रोका जाता था, वहां अब लड़कियां इतनी आगे बढ़ रही है कि देश का कोई भी क्षेत्र हो, वहां लड़कियां अपना लोहा मनवा रही है। और तभी तो गर्व की बात है कि हमारे इस खूबसूरत देश की राष्ट्रपति भी एक महिला है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि और भी जो छात्र हैं इस बार 9वीं कक्षा में, उनको भी प्रेरणा मिले और वो भी अच्छे से तैयारी